कि जो सबसे बड़ा सवाल पूछा गया इस देश में, और वो हर व्यक्ति ने पूछा कि जब हमारी सेना पाकिस्तान के खिलाफ एब्सोल्यूट सक्सेसफुल आउटरीच मोड में थी, तो सीज फायर क्यों हुआ? फिर बात आई कि भाई किराना हिल्स में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो लीक होना शुरू हो गया, न्यूक्लियर वॉर एक तरीके से कि एज पर हम आकर खड़े हो गए। सीडीएस साहब कह रहे हैं देयर वाज नो सिचुएशन, नेवर केम क्लोज टू द न्यूक्लियर एस्केलेशन। तो जब न्यूक्लियर एस्केलेशन पर बात आई नहीं तो फिर यही तो बड़ा सवाल है जी, यही तो बड़ा सवाल है जिसका उत्तर है ही नहीं। अब मैं गांव में हूं और गांव में भी ये लोग हमसे पूछ रहे थे, कम से कम 8-10 लोग पूछ रहे हैं कि तो हम लोग जब अपनी भाषा में कि हाँ घुस गए थे, ये सब कर दिया, तो फिर रुक क्यों गए? जो ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस का प्रचार किया जा रहा है, जिस प्रकार से सिंदूर को अबीर बना के बांटा जा रहा है, बिहार की धरती पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, लेकिन ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। और अनिल चौहान जी जो अपने सीडीएस हैं, मैं तो ऐसे कहता हूं कि हमारे देश में इस वक्त सिर्फ झूठ का झूठ से सामना हो रहा है। हमको लगता है सीडीएस का सिंगापुर के सांग्रीला डायलॉग में सच से सामना हो गया और एक शानदार अफसर की तरह जो अपने मिलिट्री कन्वेंशन को मानता है, उसने वो सारी बातें कह दी। शायद उसको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हम लोग तो ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी गुजरात से लेकर के सब जगह, बिहार तक, बंगाल तक, यही बताते चल रहे हैं कि सब सुपर सक्सेस है। लेकिन जनता पूछ रही है तो फिर रुके क्यों, पॉज क्यों किया? तो ये जवाब आपको सुनने को मिल रहा है हमारे। नहीं सर, एक जो बड़ा स्वाभाविक सा, हाँ सर, एक बड़ा स्वाभाविक सा थॉट है कि हम अगर पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट से भी लड़ेंगे, युद्ध में दाखिल होंगे, तो बड़ा ऑब्वियस है कि उनके अगर शरीर गिरेंगे तो हो सकता है हमारी एक छोटी उंगली पर चोट है। तो वो जो छोटी उंगली पर चोट है उसे छिपाने की जद्दोजहद क्यों है भाई? उनके हमने 11 एयरबेस तबाह किए, शहबाज शरीफ ने कहा नूर खान एयरबेस तक पहुंच गए रावलपिंडी के, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर हमारी एक छोटी उंगली कट भी गई तो बता दीजिए देश को। अरे भाई, हमारे देश के राष्ट्रीय चैनलों ने तो इस हिसाब से तो लाहौर और कराची वगैरह सब पर कब्जा ही करा दिया था, सब पर कब्जा ही करा दिया था जो राष्ट्रीय चैनल है। और जिस प्रकार से ये चल रहा है पूरे देश में प्रचार, ये प्रचार का वक्त नहीं है। मैं इतना जरूर कहूं, आज तो ये जो मोहल्ले मोहल्ले के देश हैं, उसमें आपको विपक्षी नेताओं को भेजना पड़ रहा है, इतना कठिन परिस्थिति आ गई। तो आपको उतने प्रचार ही अगर ऐसा करना है, जो कि करना दूसरे ढंग से चाहिए, तो सबको अंदर भी तो लो मंच पे। मुद्दा बहुत गंभीर है। आपको पता होगा कि पेंटागन के प्रमुख ने कहा है कि चाइना एक मिलिट्री कार्रवाई करने की एशिया में सोच रहा है, पावर बैलेंस बदलने के लिए। और इस लिहाज से इस वक्त ये जो रक्षा का मुद्दा है वो अति गंभीर है। मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूं, और इसको मैंने कई जगह उठाया भी। हाँ, कहिए सर। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों गिरा। अरे गिरते हैं भाई, गिरने के माने मारने और गिरने के लिए ही तो बने हैं ये। तो फिर गिरे तो क्यों गिरे? 2 दिन के बाद अभी आपके में देखा मैंने कि सीडीएस साहब ने ये कहा कि वी फ्लू आर ऑल द जेट्स अगेन। एब्सोल्युटली अगेन। आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जो टैक्टिकल मिस्टेक थी या संवाद का भी मिस्टेक था? संवाद का भी तो चर्चा एक चल रहा है कि भाई कुछ संवाद हो गई क्या, उससे कुछ इधर उधर हो गया जिसमें आपने कोई क्लू दे दिया। मतलब अगर विपक्ष इस सवाल को उठाएगा, और ये हो सकता है कि विपक्ष इस सवाल को उठाता दिखे सीडीएस के बयान के बाद, टुडे फ्लू ऑल आर जेट्स अगेन टारगेटिंग एट द लॉन्ग रेंज, हमने रेमेडी किया, रेक्टिफाई किया, तो विपक्ष जो एस जयशंकर के बयान पर सवाल पूछ रहा है, भाई एस जयशंकर जिनके पिता इतने बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, वो खुद इतने बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, स्लिप ऑफ टंग था एस जयशंकर का, या फिर दैट वाज रियलिटी एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन वी इंटिमिडेटेड पाकिस्तान? सतीश जी, आप ही से पूछ रही हूं मैं।
हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूं, ये स्लिप ऑफ ट्रूथ है, ओ स्लिप ऑफ ट्रूथ है, ये हो गया आगे। ये अभी देखा आपने, सीडीएस साहब ने ये भी कहा कि ये जो प्रचार का जो डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज वगैरह में ये इतना खपा हमारा फौज है कि नहीं, लेकिन वहां सब मिलिट्री जनरल्स आए हुए थे सांग्रीला डायलॉग में, एक से एक। वहां पर बड़ा मुश्किल है आप किसी चीज को छुपा लें। तो वो बात निकल गई है, मुद्दा ये है नहीं कि निकल गई तो निकल गई, कोई बात नहीं। अरे हमने इतना तो जरूर है, देखिए टू बी फेयर, कि बाद में हमने थोड़ा जबरदस्त काम किया है, बहुत बढ़िया हमारी रक्षा के लोगों ने काम किया है, डिफेंस फोर्सेस ने काम किया है, लेकिन मुद्दा ये है कि इतना ढिंढोरा पीटने से क्या फायदा है भाई। बात यह है कि अब ढिंढोरा कम पीटो, और आपने ऑपरेशन सिंदूर में जो पॉज लगाया है, जो एक अनईजी सीज फायर किया है, इसमें आप गंभीरता से सारी चीजों को लो। इस बात का वहां पर होना चाहिए कि ये क्यों हुआ टैक्टिकल मिस्टेक, क्यों हुआ, ये शुरुआत में ही क्यों हो गया, हाँ, क्यों हो गया ये तो शुरुआत बहुत बड़ी। और ये क्या इसके चलते हमारे जो फाइटर जेट पर पायलट्स थे, जो हमारे फाइटर पायलट्स थे, उनकी भी जान इसमें, तो भाई ये बाकायदा कहा गया डीजीएमओस की तरफ से, आर ऑल पायलट्स आर सेफ इन द बैग। तो पायलट्स बचकर आ गए, ये उनकी टेक्टिकल इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस हुई, लेकिन रिस्क पर तो फाइटर जेट्स के पायलट भी थे ना। देखिए, मैं तो ये कहता हूं गरिमा जी कि ये मैं जो ये 3 दिन का हुआ, इसको फुल फ्लेजेड वार तो मानता नहीं हूं, कोई नहीं मानता है। हमारी नेवी कहीं दिखी ही नहीं, न हमारे टैंक दिखे, न उनके टैंक दिखे, तो ये फुल फ्लेजेड वार नहीं है, ये तो जस्ट सॉर्ट ऑफ वार था, या फिर वार कहें दूसरे ढंग का, नए एज का वार था। तो ये अच्छा है कि एक हमें क्रॉस चेक मिल गया, रियलिटी चेक मिल गया, और हो सकता है वजह कुछ भी हो, क्योंकि आजकल बोलना भी तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं मानता हूं कि बंद कमरे में ही सही, सबको मिला करके ही, माने क्या कहते हैं, संसद में ही आप इन कैमरा कुछ करें, लेकिन अगर संसद एनालिसिस कर लेना जरूरी है, पोस्ट एनालिसिस जिसकी आप बात कर रहे हैं विजय जी, आप